Good morning to everybody. Now I teach you today important topic AP. It means arithmetic progression. तो स्टूडेंट बहुत इजी चैप्टर क्लास 10 का है। बोर्ड एग्जाम में से मात्र 6 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन टैली करेगा। आज हम लोग देखते हैं होता क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको सीरीज दे रहा हूं, जैसे 1 3 5 7 9 2 3 6 5 8 10 a plus 1 a plus 2 and a plus 3 ये तीन सीरीज, फर्स्ट सेकेंड और ए थर्ड। आप तीन नंबर के सीरीज को केयरफुली देखो। कुछ ऐसा लग रहा है 1 3 5 7 9 यहाँ पे दिख रहा होगा ने क्या कि ये जो लिखा जा रहा है ना किसी कंडीशन के थ्रू लिखा गया, यानी 1 + 2 तो 3 होगा, 3 + 2 तो 5 होगा, 5 + 2 7 7 + 2 क्या 9। बट यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है इसके पास कोई कंडीशन नहीं है। 2 + 1 3 3 + 3 6 6 - 1 5। यहाँ पे कोई डिफिनिट कंडीशन नहीं है, बट ये भी क्या एक सीरीज है, ये भी सीरीज है। अब यहाँ पे देखो a + 1 a + 2 a + 3 यहाँ पे दिख रहा है क्या किसी न किसी कंडीशन के थ्रू इसको भी लिखा जा रहा है। यानी कि देख रहे हैं तो सारा क्या होता है सीरीज होता है। अब सीरीज क्या है, सबसे पहले देखते हैं सीरीज क्या है। इसको हम लोग बोल सकते हो ग्रुप। सीरीज क्या होता है, ग्रुप होता है। द ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीरीज। द ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड सीरीज। व्हाट, जब इसी सीरीज को हम लोग किसी कंडीशन के थ्रू लिखते हैं ना, when the series arrangement under a definite condition, यानी कि जब हम किसी सीरीज को किसी डिफिनिट कंडीशन के थ्रू लिखते हैं तो वही सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन तो सीरीज प्रोग्रेशन में कब होगा, जब बताया जाएगा आपको क्या कि इसको अरेंज करो, अरेंज अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड लॉ। जब किसी फिक्स्ड लॉ के अकॉर्डिंग से सीरीज को अरेंज किया जाएगा तो सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 3 3 5 5 6 7 9 ये क्या होगा, ये प्रोग्रेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। बट ये क्या होगा, सिर्फ सीरीज होगा, ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। कुछ भी कंडीशन से देखो 2 6 10 14 18 यहाँ पे देखो हर एक के पास क्या कंडीशन है, 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 6 14 सॉरी 10 + 4 14 14 + 4 क्या होता है, 18 होता है। किसी न किसी कंडीशन फिक्स कंडीशन इसके पास है, सो ये क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन होगा। आगे देखते हैं कि प्रोग्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। एक प्रोग्रेशन है तो स्टूडेंट ध्यान से देखना है। प्रोग्रेशन को डिवाइड किया गया मेनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट में क्या आपका आएगा एपी, सेकंड क्या आपका है जीपी, और ये थर्ड क्या आपका है एचपी। ये तो क्लास 10 में जानना है, ये सारा क्या 11th का टॉपिक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको। एपी तो क्या किसको बोला जाएगा कि वैसा प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन होगा। एपी मीन्स क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी मीन्स क्या हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन होगा जिसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी सेम। याद रखना है कि कोई ऐसा प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल हो रहा है तो क्या कहलाएगा, एपी। एग्जांपल में देखो जैसे A1 A2 A3 और A4। तो A1 A2 A3 एंड A4 को AP में कब बोलेंगे, जब बताया जाए वो क्या आपको A2 - A1 =
A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। देख रहे हैं ना कि प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यदि इक्वल होता है, इच टू कंसेक्यूटिव टर्म, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज इक्वल, देन दिस प्रोग्रेशन इज सेड टू बी इन एपी। तब उस प्रोग्रेशन को बोला जाएगा एपी में। यहां पे देख रहे हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यदि ऐसा इक्वल होता है देन A1 A2 A3 एंड A4 आर इन AP, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या हो रहा है, सेम। और न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या मिलेगा, 2 4 6 एंड 8। देख लो यहाँ पे इसके प्रत्येक इच दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे 2, हर एक टू कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस 2 हो रहा है, यानी कि 2 4 6 और 8 क्या हो जाएगा, एपी में होगा। ये आगे एपी। अब जीपी क्या होता है, तो बताया जाता है कि मान लो कोई सीरीज दिया जाए आपको A1 A2 A3 एंड A4। ये आपका क्या दिया हुआ कोई नंबर का सीरीज होगा, तो इसमें बोला जाता है कि इफ द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल, इफ द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इक्वल, ऐसे A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2, कि दो टर्म का रेशियो इक्वल होता है ना, तो हम लोग क्या बोले इसको जेपी में है। तो जीपी का मतलब क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंडीशन क्या मिल रहा है ना, कि द रेशियो ऑफ ईच टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज इक्वल, देन गिवन सीरीज इज सेड टू बी इन जीपी। तब वो जो सीरीज होगा वो क्या कहलाएगा, जीपी में कहलाएगा। A1 A2 A3 क्या है, कोई सीरीज है, तो इफ A2 by A1 is equal to A3 by A2, then A1 A2 and A3 A4 is said to be in GP। now थर्ड में क्या आ रहा है, HP आ रहा है। तो अब HP को पढ़ने से पहले याद कर लो AP को, क्योंकि HP क्या होता है, तो HP इज रेसिप्रोकल ऑफ AP। HP किसको बोलते हैं ना, तो AP का रेसिप्रोकल को क्या होता है, HP होता है। जैसे आपका AP में दिया गया कोई सीरीज है A1 A2 A3 और A4, तो बोलेगा HP क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1/A1 1/A2 1/A3 और क्या होगा 1/A4। ये आपका हो जाएगा क्या, HP। रेसिप्रोकल ऑफ AP इज नोन एज HP। HP मीन्स क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP का पूरा नाम क्या हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ध्यान ना, एक तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन किसका होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन था एपी जीपी और एचपी का। एपी मींस हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी क्या हुआ, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज इक्वल। और जीपी में क्या होगा, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज इक्वल। बट एचपी क्या होगा, तो रेसिप्रोकल ऑफ एपी। ठीक है, आगे हम लोग को जो है ना क्लास 10 में किस पे फोकस करना है, तो सिर्फ एपी के बारे में। आगे देखते हैं एपी क्या होता है। एपी मीन्स क्या, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, अभी तो पढ़ चुके थे, जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सीरीज क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एग्जांपल देखा जाए, A1 A2 A3 A4 A5 ... स्टार्ट। अब यहाँ पे देखते हैं ना कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन होगा, एपी का फर्स्ट टर्म कौन होगा इसमें, तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा आपका A1। अब CD मीन्स क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टू टर्म। इट मीन्स क्या हो जाएगा, A2 माइनस क्या, A1 है। ठीक है, A2 माइनस, बोले व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो बोलना क्या है कि दो ये जो कंसेक्यूटिव टर्म हो गए, दो कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसको हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, स्मॉल डी से, इसको स्मॉल ए से।
इसमें आगे से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कौन एपी में दिया जा रहा है क्वेश्चन। एपी से आपको क्वेश्चन मिलेगा ना 2, 8, 14, 20, 26 क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर होगा क्या ए 2A 3A 4A। तो वेरीफाई कर रहा है जो दिवेल है ना सीक्वेंस मिल रहा है ना क्या है एपी में है या नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। देखेंगे इसका डिफरेंस, पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। प्रत्येक दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होता है देखिए। 2 + 6 क्या होगा 8, 8 + 6 क्या होगा 14, 14 + 6 क्या होगा 20 और 20 + 6 क्या हो जाएगा 26। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या प्रत्येक दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या सेम हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं 2, 8, 14, 20 और 26 क्या है एपी में है। यहाँ पे देखो इसका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम होता है। 2A - 8A बचेगा, 3A - 2A क्या हो जाएगा A, 4A - 3A। यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या इस जो दिया गया सीक्वेंस है इसमें भी क्या हो रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं 8, 2A, 3 and 4 इज ऑल्सो गिवन इन एपी। ये भी क्या है एपी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका एक और फॉर्मूला आता है ना। मान लो आपको क्वेश्चन है कि किसी एपी है ना, एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। समझना, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या 4 है। तो पूछ देगा क्वेश्चन बता इसका 7th टर्म क्या होगा। 7th टर्म इज व्हाट है ना। एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है। तो बता 7th टर्म क्या होगा। अगर यदि आप इसके हेल्प से निकालो तो निकलेगा, आएगा आंसर, बट बहुत लंबा होगा। ऐसे कर सकते हैं आप। ए का वैल्यू क्या आ गया 2, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म 2 प्लस क्या करेंगे डी करेंगे 6 होगा, फिर 10 होगा, फिर 14, इस तरह से निकालना होगा। बट इसके लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं। क्या होगा 7th टर्म इसका। तो लेट करो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। लेट करो किसी एपी का फर्स्ट टर्म क्या है ए है एंड कॉमन डिफरेंस भी डी, और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। अब देखो यहां पे लिख लेते हैं ना, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। अब निकालेंगे हम सेकेंड टर्म ऑफ एनएपी। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, एग्जांपल देखो ना यहाँ पे दिख रहा है ना 2, 4, 6 और 8, 10। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या दो ए का वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 2, तो फर्स्ट टर्म में हो गया। तो सेकेंड टर्म क्या आया a + d। फर्स्ट टर्म में क्या किए कॉमन डिफरेंस को ऐड किए। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट टर्म है ना कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 + 2 = 4। तो फर्स्ट टर्म में क्या किए कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लिए। ऐसे देखो निकालना, यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म एपी का है, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। तो क्या आएगा a + d, राइट। अब देखो इसका निकालेंगे हम लोग थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, तो क्या यहाँ पे देखो थर्ड टर्म कैसे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड टर्म कैसे आया 2 में कितना ऐड किया गया 2 में ध्यान देना, यानी a + 2 कॉमन डिफरेंस ऐड किए, फिर से दोबारा कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ा। यानी कि हम लोग क्या किए यहाँ पे 2 प्लस ये नंबर पे कितना 1, 2, 3 नंबर पे है ना, तो क्या किए 3 - 1 × 2 कर लिए। ऐसा किया गया। तीसरे नंबर पे था ने थर्ड टर्म निकालना है, तो 3 - 1 × कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे a + 3 - 1 × कॉमन डिफरेंस। फिर अब निकालना है इसका क्या फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म में क्या करेंगे फिर से a + 4 - 1 × क्या कर लो d। इसी तरह से आप निकालते जा सकते हो। लास्ट में आपको एक बोले ना कोई बता इसका nth टर्म क्या होगा,
तो nth टर्म क्या आ जाएगा इसका, देखो a प्लस, देखो फोर्थ टर्म था तो 4 माइनस 1 कर रहे थे, अब आ रहा है nth टर्म तो क्या करेंगे n माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एक फॉर्मूला बन गया आपका, ये क्या बन गया Tn, इसमें इट मींस क्या हुआ, nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला हो गया Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके हेल्प से जो क्वेश्चन था ना कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो बता इसका सेवेंथ टर्म क्या होगा, T7 का वैल्यू क्या होगा, तो T7 का वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो a का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, ठीक है, n का वैल्यू क्या सेवेंथ टर्म, n का वैल्यू क्या है 7 माइनस 1, d का वैल्यू क्या दिख रहा है 2, निकाल ले 2 प्लस 6 में 6 इंटू 2, तो 2 प्लस क्या आएगा 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 40। आसान हो गया ना, तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो nth टर्म। तो एक देखते हैं एपी के बाद फिर आएगा, इसके बाद nth टर्म का फॉर्मूला निकला, इसके बाद क्या आएगा सम ऑफ nth टर्म। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में, फिलहाल क्या करना है, इसके बाद इसका एक्सरसाइज है कंप्लीटली बना, जो नहीं बने हमें सेंड करें, उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करवाएंगे। थैंक यू।